कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री श्री बड़दा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्रिय परम वर्तमान आचार्य देव, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के समस्त परिवार के समस्त सदस्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस बहुत सुंदर ऐसे उत्सव में उपस्थित मातृशक्ति, श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी, सभी बाल गोपाल, उपस्थित गुरु बंधु और सभी सज्जन हो, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। इतना सुंदर उत्सव चल रहा है, कुछ बोलने के लिए कहा गया है, तो एक दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूं। हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से कुछ अच्छा काम होना चाहिए जीवन में। कोई भी व्यक्ति हो तो उसे ऐसा कभी नहीं लगता कि मेरे हाथ से कोई बुरा काम हो। अच्छा काम होना चाहिए, यह स्वाभाविक अपेक्षा हर एक व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन उसके लिए उपाय क्या है? सिर्फ मन में भाव जगना कि मेरे हाथ से अच्छा काम हो, मेरे हाथ से अच्छा कर्म हो, मेरे मुख से अच्छी बात निकले, लेकिन अगर उसके लिए अगर कुछ उपाय नहीं है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। और इस युग में अगर उपाय अगर कोई है, वो है श्री श्री ठाकुर जी, क्योंकि हर एक क्षेत्र का जो समाधान है वो हमें मिलता है ठाकुर जी के पास। थोड़ा सा और इस विषय को विस्तार से आगे लेके जाऊंगा। जब हम अपेक्षा रहित कर्म करते हैं तो ही उसका अच्छा फल मिलता है, ये मानस शास्त्र है। जब अगर कोई व्यक्ति अगर आपको रोड पर खड़ा है और उसने अगर पूछा कि बस स्टैंड जाने के लिए रास्ता कहाँ है, अगर आप हाथ ऐसा करेंगे, वो समझो चलते जा रहा है, हो सकता है 15-20 मिनट के बाद वो पहुंचेगा ही, क्योंकि आपने उसको रास्ता दिखाया है। जब ऐसा बहुत बार याजन के जरिए या डिस्कशन के जरिए आपके हाथ से, आपके मुख से अच्छी बात निकलती है और उस व्यक्ति का जब कल्याण होता है, तो वो जो कृतज्ञता का जो भाव आता है कि दादा आपने कहा इसलिए मेरा अच्छा हुआ, आपने कहा मैंने वो माना और मेरा अच्छा हुआ, मुझे मेरा अंतिम गंतव्य जो है उस पर मैं पहुंच पाया, चाहे बात कौन सी भी हो। ठाकुर जी ने, क्योंकि आप यहां पे बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं, हम जब मनुष्य जीवन का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आयु की जो मर्यादा है वो सीमित है। किसकी कितनी है पता नहीं, लेकिन जो है वो सीमित है। सीमित आयु के सीमित समय के अंदर हमें बहुत कुछ करना है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स लोग हैं, वो शायद इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो उसका समय रहता है 2 घंटे का, और उसमें 5-6 जो क्वेश्चंस है वो हल करने पड़ते हैं उस समय सीमा के अंदर, तभी वो जाके पास होगा या डिस्टिंक्शन होगा। लेकिन समय सीमा नहीं बढ़ती। अगर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन अगर उस समय सीमा में अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। वैसा ही हमारे जीवन का है। हमारे इस जीवन में हमें बहुत सारी चीजें करनी है और हम लोगों के पास समय सीमा कम है, लेकिन फिर भी अगर उस चीज का अगर हम अंतिम परिणाम देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है हमारे ठाकुर जी। इस विषय को और थोड़ा सा आगे लेके जाने की मेरी इच्छा है। ठाकुर जी ने जो उपासना हमें बताई है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होनी भी चाहिए। व्यक्ति से व्यक्तित्व तक, या पर्सन से पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से समाज और समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व, ये जो क्रमोन्नति जो बताई गई है और उस क्रमोन्नति के लिए जो साधन बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ने बताया है। अगर व्यक्ति से व्यक्तित्व नहीं बनेगा तो समाज के अंदर कितनी हद तक काम कर पाएगा, इसके ऊपर बहुत सारी शंकाएं भी उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन जब हम ठाकुर जी का चरित्र देखते हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है इस युग का, इस पूरे विश्व का, कि जिसके बारे में ठाकुर जी ने
कुछ बताया नहीं, वो करके बताया है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो उनकी जो पोथी है दासबोध, तो दासबोध के अंदर एक ऐसी सुंदर वाणी है, उसमें ऐसा कहा गया है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। जो जैसा बोलता है और वैसा चलता है, उसके पावलों, उसका जो पैर है उसका वंदन करना चाहिए। और उसमें अगर समझो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका आचरण हमें करना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। तो ठाकुर जी के जीवन में ठाकुर जी ने एक जगह कहा है कि मैंने जितनी सारी वाणियां दी है वो सब मैंने पहले अनुभव की है, बाद में जाके वो वाणियां मेरे मुख से निकली है। ऐसा एक जगह संदर्भ आता है। मैं अभी एक किताब मेरे पढ़ने में आया, उसका नाम है डॉक्टर अनुकूल चंद्र। हम सब सोचते हैं कि ये सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र, जो हर एक क्षेत्र जो है सेवा कार्य करने वाला हर एक व्यक्ति बड़ा है, लेकिन हमारे बारे में, जिसके बारे में हम ज्यादा नजदीक रखते हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? वो है आरोग्य क्षेत्र है। और ठाकुर जी डॉक्टर है, और उनके उस डॉक्टरी जीवन के ऊपर एक किताब मैंने पढ़ा है, उसका नाम है डॉक्टर अनुकूल चंद्र। देवघर की एक बहन ने वो लिखा है। तो उसमें वो बताते हैं कि सेवा जो क्षेत्र है, वो सेवा किस किस हद तक करनी चाहिए। वो जब मेडिकल एमबीबीएस को ठाकुर जी को एडमिशन मिला, नेशनल मेडिकल कॉलेज, देश का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है उस समय कलकत्ता का, कि वहां पे ठाकुर जी को एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिला था। और उनसे 2 साल सीनियर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक है डॉक्टर हेडगेवार, वो ठाकुर जी को 1 साल सीनियर थे उसी मेडिकल कॉलेज में, जिन्होंने आगे जाके आरएसएस की स्थापना की। तो उस मेडिकल कॉलेज में जब ठाकुर जी सीख रहे थे, एडमिशन मिला था, पहले 2 महीने क्योंकि घर की उनकी जो परिस्थिति थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, तो वहाँ का जो सियालदह नाम का जो स्टेशन है, वो स्टेशन के ऊपर काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, वो मजदूर लोगों के साथ ठाकुर जी 2 महीने रहे। और जब उनकी सेवावृत्ति का परिचय उन मजदूर लोगों को मिला, तब ठाकुर जी को कहाँ रखूं और कहाँ न रखूं, ऐसा वो लोग सोचने लगे। और वो अपनी बस्ती में ठाकुर जी को लेके चले गए। और उस बस्ती में जो कोयले के खदान में काम करने वाले जो मजदूर थे, वो उस बस्ती में ठाकुर जी 3-4 साल रहे, मेडिकल वो पूरा किया। लेकिन वो मजदूर लोग जो थे, वो ठाकुर जी को अपने एरिया से बाहर जाने के लिए मना करते थे कि आप अगर जाएंगे तो ये जो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम का क्या होगा। और वो जो एक लगाव, जो एक पारस्परिक जो प्रेम था, वो इतना बढ़ चुका था कि ठाकुर भी उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ये जो चीजें हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं कि कौन सी अवस्था तक, कौन सी स्थिति तक ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो है वो सेवा क्षेत्र में बिल्कुल एक स्टूडेंटशिप में भी इतना उनका सेवा भाव जबरदस्त था। तो आज भी जो इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, या हर क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, वो ठाकुर जी का ही आदर्श हम रख सकते हैं। हमारे जो बड़े मामा हैं, उनकी लड़की, वो पूना यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी विषय में उन्होंने एमए कंप्लीट किया पूना यूनिवर्सिटी से। तो जब उसका फाइनल एग्जाम था, तो ठाकुर जी की जो मैसेजेस की जो किताब है वो मैंने उसको दिए थे। 20 साल पुरानी घटना है। उन्होंने कुछ उस ठाकुर जी की जो कोटेशंस है साइकोलॉजी के, वो कोटेशन याद करके उन्होंने एग्जाम के उसके आंसर शीट में लिखे थे। बाद में जब मौखिक परीक्षा जिसे हम बोलते हैं वाहवा, तो वाहवा के वक्त वो वाहवा लेने वाले उनके जो प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर लोगों ने वो उनका आंसर शीट मंगवा लिया एग्जाम डिपार्टमेंट से, और ठाकुर जी की जो वाणियां उन्होंने लिखी थी एग्जाम आंसर शीट में, तो उन्होंने पूछा कि ये आपने कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। पूना यूनिवर्सिटी का जो साइकोलॉजी का जो सिलेबस था, उस सिलेबस में ये चीजें नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनके गुरु है, और उन्होंने जो साइकोलॉजी के ऊपर जो किताबें लिखे हैं, उसमें से मैंने याद करके मैंने पेपर में लिखा है। तो उन्होंने ऐसा अनुभव बताया कि जिसे हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, वो भी इस रूट कॉज तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ऐसा पूना यूनिवर्सिटी के जो एचओडी थे उस समय के, उन्होंने ये बात बताई। और बाद में जाके मैसेज के 2-3 सेट उन्होंने रेफरेंस बुक बोल के, पूना यूनिवर्सिटी ने रेफरेंस बुक बोल के उन्होंने ये करना, रेफरेंस के लिए रखना शुरू कर दिया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ठाकुर जी ने इतना कम समय में, कम, जैसा कि एक प्रसंग ऐसा है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल के उनको प्रमोशन मिल गया, और वो ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए जब गए, वो गुरु भाई जो थे, ठाकुर जी ने उनके हालचाल पूछे, तो उन्होंने बताया कि ठाकुर, आई हैव बीन प्रमोटेड एज ए एचओडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो ठाकुर जी ने उनको पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग बाय इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। अब जो व्यक्ति कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे इतने बड़े यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको ठाकुर जी पूछते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, डॉक्टर मार्शल है, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थ माने पैसा, शास्त्र माने साइंस विज्ञान। जो पैसा या पैसों के बारे में या धन के बारे में जो भी कोई क्षेत्र है, जो शास्त्र है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। डेविड रिकार्डो कहते हैं कि जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ऐसे अलग अलग डायमेंशंस। ठाकुर जी ने कहा कि ये तो ऐसी कथा हो गई कि चार अंधे लोगों ने एक हाथी देख लिया और जिसको हाथी को जिसका जो पार्ट मिल गया उसे वो हाथी बता रहा है। और ठाकुर जी के मुख से एक अनायास एक जो डेफिनेशन बाहर आ गई, तो ठाकुर बताते हैं कि टू मैनेज द गो ऑफ लाइफ विथ एवरी प्रोग्रेसिव स्टेप, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो वो हक्का पक्का होगा कि इतनी सुंदर डेफिनेशन कि जिसके अंदर सभी अर्थशास्त्र के सभी डायमेंशंस आते हैं। तो ऐसा ही एक और बाद में बोलते कि आप तो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी का अर्थ बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ठाकुर जी के मुख से फिर से इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी की भी डेफिनेशन बाहर आ गई। यूनिवर्सिटी द प्लेस वेयर वैराइटीज अराइव विथ एन इंटेंशन ऑफ यूनिटी। इतना सुंदर डेफिनेशन जो है मैंने कभी आज तक नहीं सुना। महाराष्ट्र के बहुत बड़े वक्ता जो शिवाजीराव भोसले नाम के बहुत बड़े वक्ता थे, उनके कई ऐसे व्याख्यानमाला चलती थी, तो उनको मैंने नारी नीति और सत्यानुसरण की किताबें मैंने प्रेजेंट दी थी। और उनको मैंने ये ठाकुर जी की क्योंकि वो वाइस चांसलर थे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तो मैंने जब बताया तो भोसले सर बताने लगे कि ये जो डेफिनेशन है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, ये आपको कहाँ मिले, ऐसा मुझे उन्होंने पूछा। मैंने कहा मेरे सदगुरु हैं। तो ठाकुर वो बोलते हैं कि ठाकुर जी की ये जो डेफिनेशन है वो हर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पीछे अब लगवाने का टाइम आ गया है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसी जब बहुत सारी ऐसी कथाएं जब हम सुनते हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि ठाकुर जी ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन जब हम हमारे सीमित जीवन मान का सीमित हमारे लाइफ का जब हम विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम उसके ऊपर गौर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मार्ग पर चलने के लिए जब हम उनकी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित वो ऐसी राह दिखाएंगे और वो हमारे अंतिम गंतव्य जो वो चाहते हैं, हम नहीं, हमारा अंतिम गंतव्य कौन सा है वो हम उसकी चाह हम लोगों ने नहीं रखनी चाहिए। वो उनकी इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे तो ही निश्चित रूप से हम वैसे आगे बढ़ पाएंगे। मेरे जो ससुर जी है पद्माकर दीक्षित, उनका नाम पारुल जी को मालूम, पारुल माँ को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम है। वह संघ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। 1946 से वो काम करते हैं, गए 78 साल से वो काम कर रहे हैं। पहले गोड़वलकर गुरु जी, बाद में रज्जू भैया, बड़ा साहब देवरस, अभी मोहन जी भागवत, ये सब लोगों के साथ उन्होंने काम किया। वाजपेयी जी, अडवाणी जी के साथ भी उन्होंने काम किया और उनकी दीक्षा बाद में हो गई ठाकुर जी के। नारायण प्रसाद बोल के एक बिहार के बहुत बड़े अपने ऋत्विक, वो हैदराबाद आ गए और उनको याजन किया। उससे पहले उनकी दत्त संप्रदाय के बहुत बड़े चिंतामणि महाराज बोल के एक बहुत बड़े हस्ती थे, उनकी उन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन नारायण प्रसाद जी ने जब याजन किया तो ठाकुर जी की भी दीक्षा हो गई। और हैदराबाद का जो मंदिर वहां पे खड़ा होगा उसका भूमि पूजन, और भूमि पूजन के बाद जब मंदिर खड़ा होने के बाद जब उद्बोधन हुआ तो दोनों समय का जो आनंद बाजार की व्यवस्था थी वो इनके पास थी। तो पूज्यपाद दादा ने पूछा कि व्यवस्था किसने की है, तो उन्होंने उनका नाम लिया। तो कहे कि मैं यहाँ का संघ चालक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आगे 50-55 साल से संघ का काम करता हूँ, सत्संगी भी हूँ। तो बोले कि जो तुम्हारा बेसिक वहां से आ गया है और ठाकुर जी का जो आशीर्वाद यहाँ से मिला है उसी वजह से इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके बारे में हुआ ऐसे कि 2 साल पहले उनको ब्रेन अटैक हुआ था और सिर्फ इष्टपूर्ति का मंत्र, आप देख एक भाई ने बोला, गुरुबंधु ने, कि इष्टपूर्ति क्या कर सकते हैं। 98% उनका मेमोरी लॉस हुआ था। उसके पहले उनको कैंसर भी हुआ था प्रोस्टेट का, यानी एक के ऊपर एक फ्री, ऐसे 2 बड़े जो ये है उनको आ गए और ब्रेन अटैक भी हुआ। लेकिन ये जो चल रहा था, उनका उपचार भी चल रहा था, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम आचार्य देव का दर्शन अगर हो जाएगा इस अवस्था में तो वो अच्छी तरह से बच पाएंगे। लेकिन ब्रेन अटैक होने की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से वो बहुत गड़बड़ करते थे, हाइपर होते थे। अगर रेल से अगर समझो हम उनको ले जाते हैं तो अगर हमारे अगर समझो आंख लग गई और उन्होंने अगर ट्रेन का अगर दरवाजा खोला तो वो भी रिस्की फैक्टर था। बाय प्लेन भी उनको लेके जाना रिस्की फैक्टर था।
इसलिए हम उनको बाय रोड लेके गए 4000 किलोमीटर हैदराबाद से देवघर तक। लेकिन जाने से पहले जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको आचार्य देव का दर्शन करने के लिए देवघर जाना है, जिस दिन डिसाइड किया 3-4 दिन पहले, उसी दिन से उनका मेमोरी वापस आना शुरू हो गया। और आज ऐसी स्थिति है कि मेमोरी तो वापस आना, और बाद में जाने से पहले एक पीएसए टेस्ट होता है ब्लड का, जो टेस्ट होने के बाद कैंसर के जो प्रमाण जो है कैंसर का कितना इन्फेक्शन है, वो ब्लड के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि कितना कैंसर फैल चुका है। तो कैंसर का ब्लड का उनका पीएसए टेस्ट हमने जाने से पहले किया। तो सुबह दे के सैंपल दे के आए, शाम में वो उसका रिपोर्ट आना था। रिपोर्ट लेके कलेक्ट करने के लिए मैं और मेरी मिसेस हम वहाँ पे गए विजय लैब में। तो मन में ऐसी भाव थी कि क्या होगा इनका, एक मन में नाम चल रहा था। उन्होंने रिपोर्ट अंदर डाल दिया लिफाफे के अंदर, और जब हमने वो लिफाफा ले लिया और जब वो रिपोर्ट देखा तो कैंसर का रिपोर्ट ब्लड का टोटल नील था। कि जो डॉक्टर, वो दोनों रिपोर्ट हमारे पास है, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं इनका 3rd स्टेज ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 महीने रहेंगे, अब 2.5-3 साल हो गए, वो बहुत अच्छे हैं। रोज मैं उठने के बाद मुझे वो इष्टवृत्ति का मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे इष्टवृत्ति करनी है। और बाद में जब हम उनको लेके देवघर चले गए, अपने आचार्य देव को ये सब बताया, और वहाँ के जो डॉक्टर है वहाँ भी फिर से ब्लड टेस्ट किया, फिर से उनके कैंसर के रिपोर्ट भी नील आ गए। तो उनको हम व्हील चेयर के ऊपर, क्योंकि उनका तबीयत उतना अच्छा नहीं था, चल नहीं पा रहे थे, व्हील चेयर के ऊपर हम आचार्य देव के पास जब लेके गए, तो आचार्य देव से वो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट चल रहा था कि चंडीगढ़ में कोई, जयपुर में कोई ऐसे सत्संग का काम है, तो सत्संग के बारे में चल रहे थे। वो इनके कान पर जैसे विषय आ गया, तो ये बोल रहे थे कि अगर चंडीगढ़ या जयपुर में अगर आपका कोई काम है तो मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर है उनको मैंने आरएसएस के काम में मैंने लाया, वो मेरा शिष्य है। तो बंडारू दत्तात्रेय जो अभी गवर्नर है राजस्थान चंडीगढ़ के, तो अगर आपको कोई भी काम है उनका तो आप मुझे बताएंगे तो मैं करूँगा। आप सत्संग का अगर काम बोलेंगे तो मैं इस उम्र में भी करने के लिए, उनका उम्र अभी 88 चल रहा है, अभी 89 लगेगा। तो ये ऐसी चीज़ें जो है, तो निश्चित रूप से जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को उनके करुणा, अपार करुणा, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो विवेक बुद्धि है, वो भी विवेक बुद्धि जागरूक करने के लिए हमें सदगुरु की जो कृपा मिलनी चाहिए, वो ठाकुर जी के ओर से ही, ठाकुर जी की मदद से हमें मिल सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।